हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। जब डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया के लॉ के ऊपर है, तो अगर हम इंडिया के लॉ के ऊपर पहले हम देखेंगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में पहला प्रियम्बल आगे आती है, जो इंडिया का फर्स्ट जो लॉ है हम देखेंगे। यानी उसके अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसा जो बोला जाता है, उसके अंदर यानी सोवेनिटी, सोशल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे कई टॉपिक्स आती है। तो उन सभी चीज़ों को बारीकी से समझने की ट्राई करेंगे। तो उससे सबसे पहले इस वीडियो में हम सोवेनिटी के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोवेनिटी यानी कई सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती कि सोवेनिटी है क्या। उसमें इस वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ खास करके, और साथ ही साथ सोवेनिटी यानी होता क्या है, इसके कार्य क्या है, और साथ ही साथ इसके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होता है, ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। पहला टॉपिक सोवेनिटी यानी सेल्फ सफिशिएंस। सिंपल, सेल्फ सफिशिएंट यानी क्या, किस चीज़ पे, ऐसा आपका क्वेश्चन उठ सकता है। सेल्फ सफिशिएंस इंडिया के गवर्नमेंट के ऊपर, यानी एक गवर्नमेंट और एक नेशंस का बिल्ड होने के लिए, एक नेशन बिल्ड होने के लिए चार चीज़ चाहिए। पहला टॉपिक इंडिया, एक गवर्नमेंट, लैंड यानी टेरिटरी, पीपल्स और सोवेनिटी। सोवेनिटी यानी सेल्फ सफिशिएंस। तो लॉ, उनके कॉन्स्टिट्यूशन सब वगैरह सोवेनिटी के अंदर ही अंडर होती है। तो ये चार चीज़ अगर एक बिल्ड हो गई तो वो एक नेशंस के नाम पे हम माना जाएगा। तो उसके पहले इंडिया के 1947 फ्रीडम के पहले अगर हम देखेंगे तो इंडिया तभी भी एक नेशन था, पर यूके के अंडर में था हम, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। इसके लिए हमें एक कंट्री के नाम से माना नहीं जाता था। पर अगर जब 1947 के बाद भी फ्रीडम हो गए तभी अगर हम माने तो तभी भी नहीं, क्योंकि उसके बाद भी, फ्रीडम के बाद भी हम ब्रिटिशर्स के आइडिया यानी उनके लॉ को और रूल्स को फॉलो कर रहे थे। तो अगर प्रॉपर इंडिया सोवेनेट कंट्री माना 1950 में माना जाता है, क्योंकि उसके बाद में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन उसी टाइम पे यानी जनवरी 26 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल हुआ इंडिया के साथ में। तो यानी उसके बाद में ही इंडिया को एक पूर्ण राज्य का एक निर्माण यानी एक दर्जा मिलती है दुनिया में, और यूएन में उसके बाद में उन लोग जाके जुड़ते हैं। तो ये अलग टॉपिक है। तो उसके बाद ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है इसका काम, यानी गवर्नमेंट जो होती है, यानी इनकी जो निर्णय होती है इसके लोगों के ऊपर, यानी उनके टेरिटरी, वाटर पे इनके समुद्र यानी 200 किलोमीटर इंडिया के जो बॉर्डर्स के 200 किलोमीटर के ऊपर इनकी क्या निर्णय आती है, क्या लॉ होती है, क्या रूल्स होती है, उनके देश के लोगों के ऊपर, उनकी ज़मीनों के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर हक एक ये सुप्रीम पावर के ऊपर ही होती है, यानी सोवेनिटी का ही होगा। और ये क्या कहता है, यानी इस लॉ के ऊपर जो भी निर्णय करना है वो इंडिया के पार्लियामेंट करेगी। इतने हद तक इन लोग ने दिया है। तो आप बोल सकते हैं सोवेनिटी का वर्ड कहाँ से आया, तो ये लैटिन वर्ड है सुप्रीम पावर, इसे ही उसमें यानी लैटिन वर्ड में सोवेनिटी का कहा जाता है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा करके इंग्लिश में लैटिन वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसके लिए सोवेनिटी आ गया है। तो ये काम उन लोग लॉ बनाने के लिए करते हैं। अगर हम इसको क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे तो ये अभी यूएस में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है निग्रोइंस का, जो ब्लैक के ऊपर जो इनसा यानी अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ वायलेंस हो रहा है करके। तो उसके कारण आगे इंडिया जाके उनके ऊपर साथ डिस्कशन नहीं कर सकता, यानी पीस डिस्कशन इंडिया जाके उनको यानी डिस्कशन नहीं कर सकता, उन लोगों को पीस के लिए एक रिक्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिया, क्योंकि यूएस एक अलग कंट्री है और इंडिया एक अलग कंट्री है। इंडिया का और यूएस का रिलेशन नहीं है। ऐसे ही अगर हम नेपाल का अगर बात करेंगे तो नेपाल अगर बोलेगा, यानी यूएस बोलेगी कि इंडिया के पास आप आके जगह हमें, हमारे देश के लोगों को और हमें दिशा निर्देश करो, यानी हमें आइडिया बताओ ये प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो इंडिया जाएगी तभी। यानी उनके देश के सोवेनिटी यानी उनके गवर्नमेंट अगर ये विषय को एक्सेप्ट करेगा कि दूसरे यानी बाहर के देश के लोग आने चाहिए करके, तभी वो देश के दूसरा देश इंटरफेयर कर सकता है। तो इस विषय का ये टोटल हक सोवेनिटी का है, यानी पूरी तरीके से दूसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अगर हम देखेंगे नेपाल की बात में बोल रहा था, नेपाल में एक आज लास्ट टाइम थोड़ा इंडिया के मैप के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ा इश्यूज हुआ इंडिया नेपाल का। तो नेपाल के जो गवर्नमेंट के ऊपर यानी जो अभी सरकार चल रही है उस पार्टी के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया अंदर में। तो चाइना के लोग ने डायरेक्टली इंटरव्यू किए, यानी डायरेक्टली घुसपैठ कर लिया, उनके डिस्कशन चालू हो गया। उन लोगों ने शांति करके उनके पार्टी अभी उपस्थित गवर्नमेंट चाइना के अंडर में यानी चाइना के सपोर्ट से नेपाल में रूल कर रहा है। ये बात हम समझनी चाहिए। तो ये जो है ये इंटरफेरेंस जो है ना, इस चीज़ को हम बोलेंगे सोवेनिटी नहीं है, क्योंकि सोवेनिटी भले नेपाल में हो सकता है, पर एक देश के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम में अगर दूसरा देश सपोर्ट करेगा
तो उसमें एक फ्रेंडशिप ये होती है, कनेक्ट होता है, पर डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर उनकी डिस्कशन होगी तो ये सोवेनिटी नहीं है। तो इसी क्या डिफरेंस है, यानी सोवेनिटी है और नहीं है, यानी सोवेनिटी का एक प्रॉपर मीनिंग यही है, क्योंकि सोवेनिटी यानी जो लोगों को, यानी बाहर के देश के लोगों को अंदर आने या नहीं आने देने की जो पूरी तरीके से कंट्रोल होती है उनकी सोवेनिटी के अंदर रहती है। और सोवेनिटी लॉ के एक पार्ट है, यानी लॉ ही कह सकते हैं हम लोग। और उसके बाद इनकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल की जो अगर अफेयर्स देखेंगे ना, तो इंटरनल में हर एक टेरिटरी के ऊपर उनका कंट्रोल होगा, और जो भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उनको अरेस्ट करना है तो सोवेनिटी चाहे, यानी सुप्रीम पावर चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकता है, कुछ भी लॉ इम्प्लीमेंट कर सकता है देश के लोगों के ऊपर, टेरिटरीज के ऊपर। अगर हम देखेंगे तो एक ही सोवेनिटी, यानी एक देश के ऊपर एक ही सोवेनिटी होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था तो अलग सोवेनिटी जैसा था, उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस था। ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा रहेगा तो दो देश बन जाएगा वो। तो इसके लिए हमारे जो अभी हालांकि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया, तो इसका कारण यह है कि एक ही सोवेनिटी एक कंट्री में होना चाहिए। और तीसरा अगर पॉइंट बोलेंगे तो एक्सटर्नल, यानी किसी भी देश के साथ में इन लोग, बाहर के देशों के साथ में इन लोग रिलेशंस रख सकते हैं और इनके मुताबिक रख सकते हैं। यही सोवेनिटी का एक सिंपल फंडा है। और इसके लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सोवेनिटी का पहला प्रियम्बल में एक वर्ड आती है, क्योंकि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है और किसी की कंट्रोल में और किसी की ऑर्डर्स में इंडियन गवर्नमेंट नहीं चलेगा आपसे करके कहने के लिए वो बात ही इंडिया के प्राइम यानी प्रीलियम्स में वर्ड्स ऐड किया है प्रियम्बल में। ठीक है, आज के लिए यही है। और अगले बुधवार के दिन और एक यानी इंडिया के डेमोक्रेटिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करिए, क्योंकि तभी मुझे इसके अंदर की जो गलतियां हैं वो सुधार सकता हूँ। और साथ ही साथ कमेंट करिए जो भी अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरे चैनल मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन और बूस्टर मिलेगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करिए। आपके राघव क्रांति कृष्णा, बाय।